नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाय बट वाई पर, जहां हम आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहते हैं जो आपके पोर्टफोलियो को मल्टीबैगर बनाने का दमखम रखते हैं। पहले भी हमने चैनल के माध्यम से आपके लिए ऐसे शेयर लाते रहे और आने वाले वक्त पे भी ऐसे शेयर लाते रहेंगे। तो इसी प्रकार के शेयर्स का अपडेट जानने और हमें कुछ मोटिवेशन प्रदान करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज बात करते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड की, एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी जो बहुत बेहतरीन हाथों में है और एक अच्छे मैनेजमेंट के हाथों में कंपनी है। और जानते हैं कंपनी काम किस फील्ड में करती है। बात करते हैं कंपनी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री में है और जो कि आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी के अंडर आती है। संजीव गोयनका का आपने बहुत नाम सुना होगा, अभी आईपीएल भी चल रहे हैं, तो लखनऊ जायंट्स के साथ इसका ओनर के रूप में नाम जुड़ा हुआ है। बात करते हैं फर्स्ट सोर्स प्रोवाइड क्या करती है। ये इसको अपने बैंकिंग और फाइनेंस सर्विसेज, फाइनेंस कस्टमर्स को, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, मीडिया और टेक्नोलॉजी सर्विसेज को एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, बेस स्कोप सर्विसेज। अभी बात करते हैं और भी इसके बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं और कंपनी का जो फिलॉसफी है वो काम करती है डिजिटल फर्स्ट डिजिटल नाउ पे। कंपनी के की पॉइंट्स जानते हैं। कंपनी के की पॉइंट्स क्या है। आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है और सर्विस ऑफरिंग की बात करें हेल्थ केयर से 36% और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज से 35% और कम्युनिकेशन एंड मीडिया टेक्नोलॉजी से 22%, अदर्स से बात करें 7% का रेवेन्यू आता है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन मीडिया में ये क्या प्रोवाइड करती है। स्ट्रीमिंग सर्विसेज, केबल टीवी, ब्रॉडबैंड, टेलीफोनिंग, कंज्यूमर टेक, एड टेक और ई कॉमर्स। बैंकिंग एंड सर्विसेज की बात करें तो सीएक्स सर्विसेज प्रोवाइडर है, कंबाइनिंग वॉइस एंड नॉन वॉइस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, क्रेडिट कार्ड्स, एसेट फाइनेंस, मोर्टेज, रिटेल, एसएमई बैंकिंग एंड फिनटेक सेगमेंट पे करती है। और हेल्थ केयर की बात करें तो इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हेल्थ प्लान्स, हेल्थ केयर सर्विसेज और मेडिकल डिवाइसेस। बात करते हैं कंपनी के क्लाइंट की, तो 200 से ज़्यादा इसके ऑल ओवर द ग्लोब क्लाइंट हैं, जिसमें 19 क्लाइंट इसके फॉर्च्यून 500 की है और 3 FTSE 100 कंपनीज हैं। अब क्लाइंट से बात करते हैं। 33% क्लाइंट्स इसका टॉप 5, 33% रेवेन्यू टॉप 5 क्लाइंट से आता है और टॉप 10 से 49%। ये है कंपनी में। एम्प्लॉय की बात करें तो 32,000 के अराउंड कंपनी के पास एम्प्लॉय है। ग्लोबल परचेज की बात करें 40 से ज़्यादा सेंटर्स हैं इसके, यूएस, मैक्सिको, यूके, इंडिया और फिलीपींस में। तो ये कुछ कंपनी के बारे में। अब बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स की। एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 15,275 करोड़ के अराउंड है और करंट प्राइस की बात करी जाए कंपनी की 216 है, जो कि अपनी बुक वैल्यू से करीब 5 गुना हाई वैल्यूएशन पे चल रही है, या कह सकते हैं 3.5 गुना अराउंड शायद। तो बुक वैल्यू 61.8 की है। वहीं 52 वीक हाई की बात करें 404 और 52 वीक लो की बात करें तो 201। अभी ये कंपनी अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रही है। और स्टॉक पी की बात करी जाए तो 21.7 का एक डिसेंट साइज का स्टॉक पी है। डिविडेंड भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देती है जो कि 2.55% है। ROE कंपनी की काफ़ी डिसेंट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी जाए 15.4%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो 15 का कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 है। तो आने वाले वक्त पे आपको स्प्लिट बोनस सब देखने को मिलेगा। बात करते हैं कंपनी के प्रोस की। एक अच्छा खासा हेल्दी डिविडेंड पे आउट कंपनी देते आ रही है जो कि 47.3% है। ऐसा कोई खास कॉन्स कंपनी का है नहीं। साल दर साल सेल्स की बात करें तो कंपनी की मार्च 2014 वाले ईयर में सेल 3,106 करोड़ थी। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मार्च 2020 में 4,099 करोड़ हुई। फिर बढ़ते बढ़ते 2023 में 6,022 करोड़ और 7,980 करोड़ लास्ट साल इन्होंने क्लोज किया था। और अभी इनका TTM 9,134 है, जो कि अभी ईयर इनका पूरा नहीं हुआ है। तो साल दर साल कंपनी अपने सेल्स को बढ़ा रही है। एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है, इसका 15-16 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है। उसके लिए इस प्रकार के सेल्स काफ़ी अट्रैक्टिव माने जाएंगे। बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की। एक डिसेंट साइज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है जो कि अभी 16% के अराउंड
अराउंड पे है, तो एक अच्छा खासा कंपनी ओपीएम पे भी काम कर रही है, तो काफ़ी बेहतरीन हाथों में कंपनी है, इसलिए ओपीएम भी काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का, आपको देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट की बात करें 193 करोड़ का 10 साल पहले जो इसका नेट प्रॉफिट हुआ करता था, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 340 करोड़, 594 करोड़, और अभी साल पूरा नहीं हुआ है लेकिन इसका नेट प्रॉफिट अभी इन्होंने 630 करोड़ पे ला चुके हैं, तो इस साल अराउंड ये 800 850 पे क्लोज कर सकता है अपना नेट प्रॉफिट। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 2.92 से बढ़ के 8.90 पे पहुंच चुका है। अब बात करते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की। 10 ईयर में 10% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ हुई है। वहीं 5 साल की बात करें तो 14% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। 3 साल की बात करेंगे 10% और टीटीएम की बात करें 22% के एक बहुत अच्छे आंकड़े अपने सेल्स में कंपनी ने दिखाए हैं पिछले कुछ सालों में। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10% की 10 साल में, 5 साल की बात करें 12%, 3 साल की बात करें 3%, टीटीएम की बात करें 25% की बात करता है। तो इसी जिस प्रकार से डिसेंट से इन्होंने अपनी सेल्स और प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है, उसी प्रकार के अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी बना के दिए। तो 10 साल की बात करें तो 20% का एक बहुत अच्छा CAGR कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। 5 साल की बात करें तो 13% करीब निफ्टी के अराउंड जो एवरेज देती है निफ्टी, उसके अराउंड इन्होंने रिटर्न बना के दिया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में बहुत अच्छे रिटर्न इन्होंने कंपनी ने बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। कंपनी के स्टॉक ने 24% के। 1 साल की बात करें तो 1 साल में कंपनी का रिटर्न निगेटिव में जो कि -33% पे। तो अभी बेयरिश जो चला था एक फेज स्टॉक मार्केट का, उसमें कंपनी को भी थोड़ा सा स्टॉक करेक्शन का मौका मिला, तो कंपनी ने अपने स्टॉक को अच्छा खासा करेक्ट किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं है। कंपनी का बिजनेस बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे प्रमोटर्स हैं, फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, मिड कैप कैटेगरी कंपनी है, तो इसका लार्ज कैप बनने का पूरा पोटेंशियल इस कंपनी में हमको दिखता है। ये रहे कंपनी के कुछ सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ के आंकड़े। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 10 ईयर्स की 15%, 5 साल की 16%, 3 साल की 15%, तो बेहतरीन आंकड़े हमको रिटर्न ऑन इक्विटी में भी देखने को मिलते हैं। लाइबिलिटीज़ कंपनी बोरोइंग की बात करें तो 2369 करोड़ की कंपनी में बोरोइंग है। वहीं टोटल एसेट की बात करी जाए 8321 करोड़ की कंपनी पे टोटल एसेट है। वहीं कैश फ्लो की बात करी जाए, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 701 करोड़ का कैश इनको आया था, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में ही इनका खर्चा हो गया जो कि 744 करोड़ का था। तो नेट कैश फ्लो कुछ कंपनी पे है नहीं, अभी -21 का नेट कैश फ्लो कंपनी का चल रहा है। डेप्टर्स डे की बात करें तो 2-2.5 महीने का डेप्टर्स डे कंपनी का है, जो पहले करीब 35 एक महीने का हुआ करता था, अभी 77 डेज का कंपनी का डेप्टर्स डे है। कैश कन्वर्जन साइकिल की बात करें तो सेम डेप्टर्स डे के बराबर ही कैश कन्वर्जन साइकिल कंपनी का है 77। जैसे जैसे इनके डेप्ट क्लियर होता है वो इसकी कैश कन्वर्जन साइकिल में भी रिफ्लेक्ट होता है। ROC बात करें तो एक डिसेंट सी ROC कंपनी की है जो अभी 15% पे है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर्स कंपनी में काफ़ी अच्छी शेयर होल्डिंग बना के बैठे हैं। जो कंपनी आपको मल्टी बैगर बनने के राह पे दिखेगी, उस कंपनी में प्रमोटर्स FII और DI की होल्डिंग आपको हमेशा ही मजबूत देखने को मिलेगी। यहाँ भी प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.66 की एक ह्यूज होल्डिंग है। वहीं FII की बात करें तो 9.20% की बहुत बेहतरीन होल्डिंग FII भी बना के बैठी है। वहीं DII की बात करें 25.19% की होल्डिंग, जो कि 15.106% थी मार्च 2023 में। तो DII भी अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रही है, FII भी अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रही है, और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को पिछले कुछ सालों से मेंटेन करके रखे, जो कि दिखाते हैं कि कंपनी कितनी बेहतरीन है, कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पे कितना भरोसा है। और FII DII तो होती ही वो है जो अच्छे शेयर्स देख के उनमें इन्वेस्ट करती है, जो उनको आने वाले वक्त पे मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो क्या पोटेंशियल है आप भी देख सकते हैं इस कंपनी में। और पब्लिक के बाद केवल 11.11% माल है, तो कंपनी से वही जैसे मल्टीबैगर शेयर्स बनने की राह वाले शेयर के साथ किया जाता है, प्रमोटर्स FII DI मिलके पब्लिक से होल्डिंग छीनते आ रहे हैं, जो कि 20.09% की थी मार्च 2023 में, अब केवल 11.11% की रह चुकी है। तो कंपनी जो मल्टी बैगर बनने वाली होती है, जिस पे काफ़ी पोटेंशियल होता है, जिसका बिजनेस बहुत बढ़िया होता है, उस प्रकार के बिजनेस में, उस प्रकार की कंपनी में आपको इसी प्रकार की शेयर होल्डिंग पैटर्न हमेशा देखने को ही मिलेगा, लगभग ज़्यादातर देखने को मिलेगा, जहां प्रमोटर्स FII और DI सारी होल्डिंग लेके बैठे हैं, पब्लिक पे बहुत कम माल होता है। तो ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको आने वाले वक्त पे बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है, इसलिए इस प्रकार की कंपनी में SIP मोड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको अपनी रडार पे रखिए और आने वाले वक्त पे अपने डिसीजन, अपने एनालिसिस करके इस पे इन्वेस्ट करने का प्लान करना चाहें तो कर सकते हैं।